हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे सेर्कोस्पोरा के बारे में। सेर्कोस्पोरा की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो इस तरह से है। इसमें किंगडम जो है इट इज़ माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन ड्यूट्रोमाइकोटिना, क्लास हाइफोमाइसेटीज, ऑर्डर मोनिडियल्स, फैमिली डिमेटिएसी एंड द जीनस इज सेर्कोस्पोरा. Cercospora is a very large genus of family Dimetiaceae. It includes about 3,800 species. Majority of the species are parasitic and cause leaf spot or ticka disease of economically important plants. Cercospora जो है काफ़ी बड़ा मेंबर है, काफ़ी बड़ा जीनस है डिमेटिएसी फैमिली का, और 3800 करीब स्पीशीज़ पाई जाती हैं इसमें, और मेजॉरिटी जो स्पीशीज़ हैं वो पैरासिटिक हैं, और नॉर्मली जो ये डिज़ीज़ कॉज करती हैं उनको हम बोलते हैं लीफ स्पॉट और द टिक्का डिज़ीज़. और टिक्का डिज़ीज़ जो है बहुत कॉमन है क्योंकि वो एक टिक्के की तरह जैसे टीका होता है उस तरह से राउंड स्पॉट्स बनाती हैं, इसलिए इस डिज़ीज़ का नाम दिया गया है टिक्का डिज़ीज़. और नॉर्मली ये जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनके ऊपर इनका इन्फेक्शन होता है. और सेर्कोस्पोरा एपीआई इज़ अ ह्यूमन पैथोजन एंड मे कॉज सेवरल लेजन्स ऑन द फेस. जो फंगस है सेर्कोस्पोरा ह्यूमन पैथोजन भी होता है एक स्पीशीज़, एंड इट कॉज सेवरल लेजन्स ऑन द फेस. हम प्लांट्स की बात करते हैं. सिम्टम्स जो हैं ये देखिए, राउंड डायग्राम्स आप राउंड स्पॉट्स देख रहे हैं आप इस डायग्राम में. लीफ के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं. अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इन्फेक्शन बिगिंस एज पेल ग्रीन स्पॉट्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ. जो इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, पेल ग्रीन स्पॉट्स बनते हैं अपर सरफेस के ऊपर, लीफ के ऊपर, हल्के से येलो होते हैं और ग्रीन होते हैं. और धीरे धीरे क्या होता है, दीज स्पॉट्स ग्रेजुअली एनलार्ज, और ये बड़े होते जाते हैं एंड टर्न ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर के हो जाते हैं. एंड अल्टीमेटली द एंटायर लीफ ड्राइज एंड क्रम्बल्स डाउन. और धीरे धीरे क्या होती है, जो पूरी लीफ होती है वो ड्राई हो जाती है इन स्पॉट्स के कारण, एंड इट क्रम्बल्स डाउन. सी दीज आर द इन्फेक्टेड पोर्शंस. ए डायग्राम आप जैसे देख रहे हैं, लीफ है एंड दिस इज द लीफ ऑफ ग्राउंडनट. मूंगफली पे टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट जो है इट इज़ वेरी कॉमन. You can see these spots, round spots on the leaves. If we talk about the vegetative structure, इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, द माइसीलियम इज वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड, इंटरसेल्यूलर एंड सेप्टेट. ब्रांच्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, इंटरसेल्यूलर होता है, दो सेल्स के बीच में पाया जाता है, और सेप्टेट होता है, पट पाए जाते हैं. द हाइफी व्हेन यंग आर हेलाइन बट लेटर टर्न ब्राउन. धीरे धीरे वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं. इंटरसेल्यूलर हाइफी प्रोड्यूस लोब्ड हॉस्टोरिया. और नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, जैसे अपन ने डिस्कस किया है, अगर इंटरसेल्यूलर हाइफा है तो इट विल फॉर्म हॉस्टोरिया. हॉस्टोरिया जो है वो होस्ट सेल के अंदर जाते हैं और नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं. इन सेर्कोस्पोरा एराकिडाइकोला द माइसीलियम इज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड बिकम्स इंट्रासेल्यूलर आफ्टर द डेथ ऑफ द होस्ट सेल. वो क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर में ये फ़र्क है कि अगर हाइफा जो है, माइसीलियम जो है, सेल्स के बीच में पाया जाता है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में पाया जाता है, तो दैट इज़ इंटरसेल्यूलर. लेकिन अगर हाइफा जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है होस्ट सेल के अंदर, देन इट बिकम्स इंट्रासेल्यूलर. एट मैच्योरिटी सम ऑफ द हाइफी एग्रीगेट टू फॉर्म अ ब्राउन और ब्लैक कलर ग्लोब्यूलर मास इन द सबस्टोमेटल कैविटी. सबस्टोमेटल कैविटी में ग्लोब्यूलर मास बन जाता है, और एपिडर्मिस के नीचे इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रोमा. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा. ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है एपिडर्मिस के नीचे, इसलिए क्या होता है, आपको ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देता है लीफ के ऊपर. यू कैन सी इन दिस बी डायग्राम.
दिस इज़ एपिडर्मिस के नीचे आप देखेंगे कि ये जो सेप्टेट माइसीलियम है सबस्टोमेटल चेम्बर में या एपिडर्मिस के नीचे होस्ट टिश्यू में, होस्ट लीफ के अंदर, इस तरह से सेप्टेट माइसीलियम है ये, ओके, एंड फॉर्म्स द स्ट्रोमा. Now we come on to the reproduction. Cercospora reproduces only by means of conidia. सिर्फ इसमें एक ही मेथड होता है, that is by the means of conidia. A tuft of conidiophores emerge either through the stomata or ruptured epidermis. जिस तरह से आप बी डायग्राम देख रहे हैं, जो कोनिडियोफोर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं थ्रू स्टोमेटा, यहाँ एपिडर्मिस को वो रप्चर कर देते हैं एंड दे कम आउट. एंड कोनिडियोफोर्स आर हेलाइन टू डार्क ब्राउन, सेप्टेट और एसेप्टेट. डी डायग्राम आप देख रहे हैं कोनिडिया का, सेप्टेट एसेप्टेट होते हैं, स्ट्रेट ऑफ फ्लेक्सस एंड स्लो एंड शो डिस्टिंक्ट नील लाइक बैंड्स. यू कैन सी बी एंड सी डायग्राम. Conidia you can see. Each conidiophore forms, first of all this conidiophore जो होता है वो नीचे आप देख रहे हैं बी डायग्राम में, जो माइसीलियम है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ एपिडर्मिस की तरफ इमर्ज हो जाता है और इट फॉर्म्स द conidiophore. इट इज़ ऑल्सो सेप्टेट. These conidiophores form a single conidium acrogeniously at the apex. और ये क्या करते हैं, सिंगल एक कोनिडियोफोर जो है एक कोनिडियम बनाता है अपने एपेक्स के ऊपर. द ग्रोथ ऑफ द कोनिडियोफोर इज रिन्यूड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कोनिडियम. द मैच्योर कोनिडियम इज पुश्ड aside due to subapical growth of the conidiophore. On detachment, each conidium leaves a geniculate scar or a conidial scar on the conidiophore at the place of its attachment. You can see this is the conidiophore. आप देख रहे हैं कोनिडियम बन रहा है, एक कोनिडियोफोर है नीचे, एक कोनिडियम बनता है कोनिडियोफोर के ऊपर, और अगर वो कोनिडियम अलग हो जाता है तो कोनिडियल स्कार्स रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं कोनिडियोफोर के ऊपर. नाउ कोनिडिया, दीज कोनिडिया आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल. डी डायग्राम यू कैन सी. इट इज ऑक्लेवेट, मल्टीसेप्टेट, transverse septa, haline or brownish in color. They vary in size but always have a breadth length ratio of 1:10 to 1:150. The conidia are disseminated by wind or rain splash. और ये जो कोनिडिया होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर डिसेमिनेटेड बाय विंड, डिस्पर्स होते हैं बाय विंड और रेन स्प्लैश. एंड देन अंडर सूटेबल कंडीशंस ऑफ 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कोनिडिया जर्मिनेट बाय गिविंग राइज टू वन और मोर जर्म ट्यूब्स. एक और दो जर्म ट्यूब्स बनती हैं. ईच जर्म ट्यूब डेवलप्स इनटू अ न्यू माइसीलियम. और हर जर्म ट्यूब जो होगी वो क्या होगी, एक नए माइसीलियम को डेवलप करेगी. नॉर्मली क्या होता है, कोनिडियम में एक ही जर्म ट्यूब बनती है, लेकिन सर्कोस्पोरा में एक या दो भी जर्म ट्यूब्स बन सकती हैं, दो से ज़्यादा भी बन सकती हैं. एंड द परफेक्ट स्टेज ऑफ सर्कोस्पोरा एराकिडिकोला एंड सर्कोस्पोरा पासोनेटा रिस्पेक्टिवली इसमें पाए जाते हैं परफेक्ट स्टेज. अब हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट डिजीजेज जो कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा. सबसे पहले है लीफ स्पॉट ऑफ टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट. बहुत कॉमन डिजीज़ है, ये आपके कोर्स में भी है. जब हम यूनिट 3 आपका पढ़ेंगे उसमें जो डिजीज़ हैं, पैथोलॉजी वाला पार्ट है, उसमें टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट है. एंड इट इज़ कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा एराकिडिकोला एंड सर्कोस्पोरा पासोनेटा. देन सिगाटोका लीफ स्पॉट डिजीज़ ऑफ बनाना कॉज्ड बाय सर्कोस्पोरा म्यूसी. फ्रॉग आई लीफ स्पॉट ऑफ टोबैको caused by Cercospora nicotini. Then leaf spot disease of lady's finger caused by Cercospora hibiscus. Leaf spot disease of Cajanus cajan caused by Cercospora indica. Leaf spot disease of cotton caused by Cercospora gossipina. And the leaf spot disease of rice caused by Cercospora oryzae.
So this was a small short life cycle or life history of Cercospora.